दुर्गापुर में मेडिकल छात्र के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या राज्य में महिलाओं की सुरक्षा केवल बयानबाजी और कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी तक सीमित है। विपक्ष और नागरिक यही पूछ रहे हैं कि सुरक्षा के लिए सरकार कितनी गंभीर है। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि बंगाल में अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की कमी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जैसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। अपराध होते ही आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत और अपराधियों के लिए संदेश साफ होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। योगी जिस प्रदेश की जिस सुरक्षा की बातें सीना तान कर करते हैं, लंगड़ा कर चल रहे इन अपराधियों की तस्वीरें उनकी गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि योगी जो कहते हैं वो वही करते हैं। एक के बाद एक सामने आई इन तस्वीरों को देखिए और इन आरोपियों को गिनते जाइए, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए हैं उनका फल योगी राज में तो मिलना ही था। कौशाम्बी, कानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, मेरठ, सोनभद्र, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, वहीं इन सभी जगहों पर अपराधियों की योगी फोर्स के साथ मुठभेड़ हुई। इनमें कोई हत्या का आरोपी है तो कोई लूट का, तो किसी पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है, जबकि बेटी की सुरक्षा योगी के लिए सर्वप्रथम है, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और योगी सरकार पर निशाना साधा है। इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो एनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें। यूपी में तो अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन बंगाल में ममता पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। दुर्गापुर में बीते 10 अक्टूबर की रात पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर से लौट रही थी। तभी 3 आरोपियों ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ दरिंदगी की। छात्रा का दोस्त भाग गया और पुलिस ने बाद में उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार हैं। आरोपियों के पास पीड़ित का मोबाइल भी मिला है, जिससे कॉल ट्रैक कर लोकेशन पता किया गया। पीड़ित का इलाज पास के अस्पताल में जारी है और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख भी जताया है। दुर्गापुर की ये घटना साफ संदेश देती है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी और सतर्कता की सलाह देने से नहीं, बल्कि त्वरित, सख्त और प्रभावी कार्रवाई से सुनिश्चित होती है। पश्चिम बंगाल सरकार को अब यूपी जैसे मॉडल से सीख लेते हुए तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि अपराधियों को कोई जगह न मिले और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।